प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित चैप्टर 6 त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और हंसते रहिए। आज हम चैप्टर 6 के विषय में बताएंगे कि त्रिभुज क्या है और त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। त्रिभुज सर्वांगता के विषय में बताएंगे, समरूप के विषय में बताएंगे इसी वीडियो में। और यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यह परीक्षा में अधिकांश इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे इसको करने में असमर्थ होते हैं क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बिना समझे हुए इस क्वेश्चन को यदि हल किया जाएगा तो प्रश्न को अधूरा हल करके या नहीं कर पाते हैं। तो हम मिलकर इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। कक्षा 9 में आप सर्वांगता के विषय में बारे में अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन पुनः इसे विस्तृत रूप से इसे हम समझाएंगे। और इसमें इस चैप्टर में इसके पेज नंबर 2 पर देखें, समरूप आकृतियों के विषय में, समरूप क्या है इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि त्रिभुज क्या है, उसे जानते हैं। चैप्टर 6 है त्रिभुज। यहाँ पर हम त्रिभुज की डिफिनेशन परिभाषा सबसे पहले जानेंगे। यहाँ त्रिभुज नाम से स्पष्ट है कि त्रिभुज दो शब्दों से मिलकर बना है। त्रि का मतलब तीन और भुज का मतलब भुजा, अर्थात तीन भुजा वाला। और इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। एंगल का मतलब क्या होता है? कोण। और ट्रे तीन कोण वाला, यानी जिस त्रिभुज में तीन भुजा हो और तीन कोण हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम त्रिभुज की डिफिनेशन लिखते हैं। त्रिभुज की परिभाषा होगी तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ एक हम त्रिभुज का चित्र बनाते हैं। यहाँ पर देखें, आकृति में ये त्रिभुज की आकृति है और ये बंद आकृति है। यहाँ पर तीन शीर्ष हैं, इनका हम नाम लिख लेते हैं ए बी, यानी त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। और इनका जो दो रेखाएं हैं, दो रेखाखंड के बीच का जो कोण होता है वह ये कोण ए है, और ये कोण बी है, और ये कोण सी है। सबसे पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होता है। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब हम जानेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार का होता है और फिर कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार का होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, काइंड्स ऑफ एंगल। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में समबाहु
त्रिभुज। एक चित्र देखें, ये मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों? बराबर हों, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पर भुजाएं हैं ए बी, तो ए बी बराबर हो जाएगा क्या? बी सी, और बराबर हो जाएगा ए सी, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तो ये तीन भुजा हैं, बराबर हैं। भुजाएं यदि बराबर होती हैं तो कोण भी बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं और वो 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर ये 60 डिग्री का है। तीनों कोण बराबर होते हैं। ये समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ पर देखें, ये हम त्रिभुज मान लीजिए पी क्यू आर है। दो भुजाएं पी क्यू और पी आर बराबर होंगी क्योंकि समद्विबाहु की दो भुजाएं बराबर हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी क्यू, ये इसकी भुजा है, बराबर क्या होगा? पी आर, और तीसरी भुजा असमान होगी। और इसके जो सम्मुख भुजाएं हैं अर्थात ये कोण और ये कोण, यानी समान भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो कोण Q बराबर कोण R। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब तक आप इसे पूरी तरह नहीं समझेंगे यह चैप्टर नहीं लगा सकते हैं। तो इसे पूरी तरह समझेंगे और इस वीडियो को अंत तक पूरा ही देखना है, क्योंकि यदि कोई टॉपिक आप छोड़ देते हैं तो अधूरा हो जाएगा और कोई क्वेश्चन में आपको वो डिफ़िकल्ट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इसे पूरी तरह से देखना है आपको। तीसरा है विषम बाहु। कौन सा त्रिभुज? विषम बाहु। विषम बाहु। विषम मतलब जो भुजाओं में समान ना हो, और बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा क्या ना हो? समान ना हो, अर्थात असमान हो। तो यहाँ पर ये मान लीजिए एक्स वाई और जेड त्रिभुज है जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं है, अर्थात असमान है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या है? असमान होती हैं, वह विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं। एक्स वाई बराबर नहीं है वाई जेड के, और ये बराबर नहीं है एक्स जेड के। तो यहाँ पर तीनों भुजाएं स्पष्ट हो गया कि ये बराबर नहीं है और ना ही इनके तीनों कोण बराबर होंगे। अब आते हैं कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो आप जानते हैं कि कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। पहला न्यून कोण त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज, और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। तो अब लिखते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। पहला है न्यून कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो? न्यून कोण हो। न्यून कोण वह कोण होता है जो 90 अंश से कम हो। तो इसमें जो तीनों कोण हैं वह 90 अंश से कम हैं। मान लीजिए ये 60 डिग्री का है, और ये 80 का है, और ये 8 6 14 40, ये 40 ही डिग्री का है, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो यहाँ पर यह त्रिभुज न्यून कोण है। दूसरा है समकोण त्रिभुज, इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी। दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। समकोण का मतलब 90 अंश। तो यहाँ पर यल के आकार की एक आकृति बनाएंगे। ये यल है। अब इसे एक छोर से दूसरे छोर को मिला देंगे। इसका नाम लिखेंगे ए बी और सी। यह कोण 90 डिग्री का है। यह समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो वह कोण जिसका
अर्थात वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ये समकोण त्रिभुज है। उसके बाद नंबर 3 है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण वह कोण जो 90 अंश से अधिक हो और क्या बनाए एक त्रिभुज बनाए। तो यहाँ पर हम एक बिंदु लेते हैं, ऐसे एक सीधी रेखा खींचिए और एक 90 डिग्री से अधिक एक रेखा खींचिए। ये मान लीजिए 120 डिग्री का है, तो यह 90 अंश से अधिक है और इसे ए मान लीजिए, ए से सी को मिला दीजिए। ये ए है, ये बी है और सी है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी अधिक कोण त्रिभुज है, जिसका बी कोण अधिक कोण है। अर्थात कोण बी बराबर कितना है 120 अंश है और यह अधिक कोण त्रिभुज है। तो कोणों की दृष्टि से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब हम त्रिभुज की समरूपता और सर्वांशता के विषय में अध्ययन करेंगे। समरूप अर्थात जिसका रूप समान हो समरूप है। यहाँ पर इसकी इंग्लिश है सिमिलर, यानी जिसकी सिमिलरिटी एक जैसी हो। आप किसी तस्वीर को देखें, फ़ोटो को, कोई फ़ोटो तस्वीर छोटी होती है अथवा बड़ी होती है, लेकिन आप पहचान लेते हैं। समरूप की परिभाषा है दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके सभी संगत कोण बराबर हों और नंबर 2 उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। तो आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। आकृति 6.2 में देखिए, पहला चतुर्भुज है, यानी ये 4 भुजाएं हैं, इसलिए इसे हम चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पर आकृति में देखें ABCD एक छोटा चतुर्भुज है और दूसरा PQRS एक बड़ा चतुर्भुज है। इन आकृतियों की सिमिलरिटी क्या है, ये दोनों देखने में एक जैसे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों आकृतियाँ सेम हैं, लेकिन इनकी जो आकार है वह बड़ा है। इस स्थिति में यह समरूप होगा क्योंकि इनकी आकृतियाँ छोटी हों या बड़ी हों, देखने में एक जैसा जो चित्र लगे या जो वस्तु लगे वह समरूप होगा। अब इसका दूसरा नमूना हम 6.3 देखो। यहाँ पर चित्र में ताजमहल की तस्वीरें देखें। यहाँ पर हमें 3 तरह के ताजमहल दिखाई दे रहे हैं। आप देखते ही पहचान लेंगे कि ये ताजमहल है। यहाँ पर पहली स्थिति सबसे बड़ी है, फिर दूसरी उससे छोटी और तीसरी उससे भी छोटी है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यह तीनों ताजमहल है। आप जानते हैं कि ताजमहल किसने बनवाया है? आप हमें कमेंट में ज़रूर भेजें कि ताजमहल किसने बनवाया और इसे कब बनवाया गया, क्यों बनवाया गया, कहाँ बना है, ये सारी बातें आप कमेंट में भेज सकते हैं। तो यहाँ पर हम समरूपता के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। तीनों तस्वीरों की आकृति छोटी होते हुए भी यह तस्वीर समरूप हैं क्योंकि देखने में एक जैसी हैं। अर्थात जो वस्तुएं देखने में एक जैसी होती हैं वह हम समरूप कहते हैं। अर्थात उदाहरण के लिए यदि आप 2 सेब ले लें, कोई छोटा हो या बड़ा हो, तो हम उसे भी समरूप कहेंगे। समरूप में उनकी आकृति यदि मिलती है, एक जैसे हैं, तो वह समरूप कहेगा। अब आइए ज्योमेट्रिकल के आधार पर हम इसे समझते हैं। यहाँ पर आकृति में 2 घन पहले दिखाए गए हैं। इन दोनों घनों में जो सिमिलरिटी है, समानता है, दोनों समान हैं और इनकी भुजाएं क्या हैं, ए हैं। यानी यह एक वर्ग के फलकों से यह निर्मित होता है और यह पूरी तरह घन है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह क्या है, समरूप है, क्योंकि इसे सभी फलक इसके बराबर हैं। अब यहाँ पर हम इसे जानते हैं। देखें, यहाँ पर हमने चतुर्भुज बनाया हुआ है और उसके माध्यम से हम समझेंगे कि संगत कोण क्या है। यहाँ पर देखें, पहला कोण ए है,
105 अंश यानी 105 डिग्री। और वहीं पर इसका जो संगत कोण है P है, यह भी 105 डिग्री है, अर्थात A और P संगत कोण हैं। फिर देखें B और Q, B और Q ये 100 डिग्री और ये भी 100 डिग्री, अर्थात B Q संगत कोण हैं। फिर देखें C, देखें 70 डिग्री है और R भी 70 डिग्री है, तो C और R ये संगत कोण हैं। और D और यस भी संगत कोण है, क्योंकि इनका मान 85 डिग्री है और यस का मान भी 85 डिग्री है, तो D और यस संगत कोण है। संगत कोण बराबर हुए। इस प्रकार से चतुर्भुज ABCD और चतुर्भुज PQR यस कोणों की स्थिति में यह समरूप हुए। अब चलते हैं भुजाओं के आधार पर। देखिए भुजाओं में इनकी क्या हो, अनुपात, यानी संगत जो भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर नंबर 2 देखें, उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है, इनकी 4 भुजाएं अर्थात AD, AB, BC, CD ये सब क्या हो, एक अनुपात में हो। तो यहाँ पर इनका जो मान है लिख लेते हैं। PS ये 4.2 सेंटीमीटर है, PQ 3 सेंटीमीटर है। इनका अनुपात, सबसे पहले हम कोण तो बराबर हुए, अब इनकी भुजाओं में देखते हैं। पहले लिखेंगे AB यानी ये अनुपात AB अनुपाते PQ, सभी भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए और एक ही अनुपातिक होना चाहिए। तो यहाँ पर AB का मान है 1.5 और इसका PQ का मान है 3.0 या 3। इसे सरल करेंगे तो 1/2 पाएंगे। फिर BC देखें, BC और इस भुजा का अनुपात देखें, यानी जो संलग्न भुजाएं हैं उन्हीं की हम तुलना करेंगे और वही संगत भुजाएं होती हैं। BC अपान QR बराबर हो जाएगा, BC है आपका 2.5 और QR है 5। सरल करेंगे, 25 दूना 50, 1/2, इसका भी अनुपात 1/2 आया। अब देखें CD यहाँ पर लिखेंगे CD अनुपाते SR, तो CD का मान है 2.4 और SR का मान देखें चित्र में, SR का मान 4.8 है। इसे यहाँ लिखेंगे SR का मान 4.8। सरल करेंगे, 24 दूना 48 यानी 1/2 और ये चौथी भुजा है AD अपान SP, ये संगत भुजाएं हैं, उन्हीं का हमें अनुपात लेना है। तो AD का मान है 2.1 और SP का मान है 4.2। इसे हम सरल करेंगे तो 1/2 पाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि चारों भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है और सेम है, एक अनुपातिक में है। इसलिए कोणों के दृष्टि से, चित्र में देखें, कोणों के दृष्टि से ये चतुर्भुज बराबर हैं और भुजाओं में ये अनुपातिक नियम का पालन करते हैं, इसलिए ये चतुर्भुज समरूप हुए। चूँकि यह चतुर्भुज है, या त्रिभुज हो या पंचभुज, अष्टभुज, वह एक दूसरे के नियम का पालन करें, अर्थात कोणों में बराबर हों और भुजाओं में एक ही अनुपात आए, तब वो जो चतुर्भुज या कोई भी बहुभुज होगा वह समरूप होगा। यह ज्योमेट्रिकल के आधार पर आपको बताया गया। अब हम अध्ययन करेंगे समरूपता के सर्वांगसम के विषय में कि बहुभुज सर्वांगसम कब होते हैं। अब हम सर्वांगसम के विषय में जानेंगे, अर्थात यहाँ परिभाषा से या इसके शब्द से स्पष्ट है जिसका सभी अंग क्या हो, समान हो। देखने में तो एक जैसा लगे ही, लेकिन उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई क्या हो, बराबर हो।
उसके सभी कोण बराबर हों, तब यह क्या होगा? सर्वांग-सम होगा। अर्थात एक आकृति दूसरी आकृति को पूर्णतया ढक ले, वह सर्वांग-सम होगा। यहाँ पर हम एक चित्र के माध्यम से या एक कॉइन के माध्यम से आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम आपको 2 कॉइन यानी सिक्के दिखाए हैं। यह एक दूसरे में ये बिल्कुल सेम है, आकार में भी सेम है, कि जो रेडियस है, त्रिज्या है, वह भी बराबर ही होगी। अब इसे हम प्रयोग करेंगे कि यह पूर्णतया उनकी आकृति को ढक लेते हैं या नहीं। यहाँ पर इस सिक्के को उठाकर हम इसके ऊपर रखते हैं और देखें कि यह पूर्णतया ढक लिया दूसरे सिक्के को, तो स्पष्ट हो जाता है कि यह सर्वांग-सम है। सर्वांग-सम का मतलब अब आप समझ गए होंगे कि जब कोई आकृति दूसरी आकृति को क्या कर दे? पूर्णतया ढक ले, देखने में एक जैसा हो और आकृति भी बराबर हो, आकार भी बराबर हो, उस स्थिति में वह सर्वांग-सम होगा। अर्थात सर्वांग-सम सभी सर्वांग-सम समरूप होते हैं, यानी जो सर्वांग-सम होंगे वो समरूप होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी समरूप सर्वांग-सम हों। यहाँ हम इसकी परिभाषा और दिए गए कथन को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर सर्वांग-सम के लिए 2 आकृतियाँ हम दिखा रहे हैं। एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR है। यह आकृति एक आकृति की तुलना में दूसरी आकृति सेम है और उसी प्रकार की है। इसके कोण, तीनों कोण और तीनों भुजाएं भी बराबर हैं। तो इस स्थिति में त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR की जो हम तुलना करते हैं तो पाते हैं सर्वांग-सम है। यहाँ पर और परिभाषा से एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज की आकृति का तुल्य है, अर्थात बराबर है। ये हम इसका चिन्ह बताते हैं, लिखेंगे ABC। ये त्रिभुज आप इस तरह लिख सकते हैं और इसकी जो चिन्ह है इस प्रकार बनाएंगे। ये सर्वांग-सम का चिन्ह है, त्रिभुज PQR। यहाँ पर इसके नियम, यहाँ पर देखें, जब भुजाएं समान होती हैं तब त्रिभुज क्या होता है? सर्वांग-सम होता है। अर्थात A इसका मतलब ये एंगल अर्थात कोण और कोण। जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग-सम होगा, अथवा साइड यस अर्थात ये जो भुजा है, भुजा तीनों बराबर हो, अथवा ए यस साइड एंगल साइड, यानी उनकी संगत भुजाएं बराबर हो और कोण बराबर हो। ये भुजा कोण भुजा क्या हो? बराबर हो, तब त्रिभुज सर्वांग-सम होगा। और ये सर्वांग-सम त्रिभुज समरूप भी हैं। हमने समरूप का चिन्ह नहीं बताया था। त्रिभुज ABC ये समरूप का चिन्ह है, त्रिभुज PQR का ये समरूप का चिन्ह है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समरूप और सर्वांग-सम का नियम समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट प्रश्नावली 6.1 हल करेंगे नए वीडियो में। आप उसे देखना ना भूलें। धन्यवाद।